नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई कच्छ का शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पाने की जो कथा है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कच्छ और देवयानी के प्रेम प्रसंग की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, तब वे देवलोक जाने को तत्पर हुए। उस समय देवयानी ने उनसे कहा, महर्षि अंगिरा के पौत्र, मैं जो कहती हूं उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैं आपके साथ जिस भाव से रही उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मुझे स्वीकार करें, विधिवत मेरा पानी ग्रहण करें। कच्छ ने कहा, देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय हैं, वैसे ही तुम हो, अपितु उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं, मेरे पिता के नहीं। अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है, उसे आज स्मरण कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली हूं। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। कच्छ ने कहा, सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है। तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, उसी में मैं भी रहा हूं। धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हुई। इस कारण से मुझसे ऐसी बात न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहां बड़े सुख से रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है, किंतु अब मैं जाऊंगा। अतः तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं, और गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मुझे शाप दे दो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात बता रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। अतः तुम्हारे मन में जो कामना है वह भी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा, उसकी विद्या तो सफल होगी ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विश्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देख इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित हो कच्छ से बोले, ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बड़ा अद्भुत कार्य किया है।
अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई कच्छ और देवयानी के प्रेम प्रसंग की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।